स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग डिफ़ाइन कराते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसको किस तरह से हम क्लियर करेंगे। दिस लॉ स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज़ रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या कहते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरएक्टिंग बॉडीज़। आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो बॉडीज़ हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, उनका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। अब ये जो मोमेंटम है हम लोग जानते हैं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर हमने स्टेट आउट कराया मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सवाल ये पैदा होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या है, इसको हम कैसे स्टेट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ टेकन इन अ सर्टेन बाउंड्री इज़ कॉल्ड सिस्टम। अगर ग्रुप ऑफ बॉडीज़ हों, उनको सर्टेन बाउंड्री के अंदर लिया जाए तो ये हमारे पास एक सिस्टम कहलाता है। जैसा कि हम बात करते हैं अपने घर की, हमारा घर भी एक किस्म का सिस्टम है। हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये सर्टेन बॉडीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब एक सर्टेन बाउंड्री में लेते हैं तो एक सिस्टम बनता है। इन एग्जांपल से सिंपली आप समझ सकते हैं। बाकी गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर हो गया जो आइसोलेटेड सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो सवाल ये पैदा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? द ग्रुप ऑफ बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ये जो सिस्टम है वो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। सिस्टम की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम जिसको आइसोलेटेड सिस्टम भी बोला जाता है, और है हमारे पास ओपन सिस्टम। ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, वो क्लोज्ड या तो आइसोलेटेड सिस्टम होएगा, और जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे वो हमारे पास ओपन सिस्टम कहलाता है। फिर इसको एज अ लॉन्ग हम लोगों ने कंसर्न करना है। लॉन्ग के लिए एक्सप्लेनेशन के दौरान ये तीनों डायग्राम्स हमने पॉइंट आउट करानी हैं। कंसीडर करें हमारे पास टू स्फीयर्स हैं ऑफ masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 बिफोर कोलिजन। सो आफ्टर सम टाइम दीज कोलाइड विद ईच अदर। क्यों ये कोलाइड करते हैं? बिकॉज वेलोसिटी u1 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ u2। u1 जो वेलोसिटी है वो u2 से ग्रेटर है, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ देर बाद ये आपस में कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन क्लियर करनी है सारी यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, v1 और v2 बन जाती हैं, और मज़ीद आगे एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी u1 थी ग्रेटर है u2 से, और इसके साथ मैस m1 और m2 का कंसेप्ट देते हैं। हमने इनिशियल मोमेंटम निकाल लेना है m1 का, और इनिशियल मोमेंटम निकालना है m2 का। कोलिजन से पहले की बात करते हैं, और मोमेंटम का फार्मूला वैसे हम जानते हैं P = m/v है। अब मोमेंटम वही P रहेगा m, लेकिन वेलोसिटी उसकी कौन सी है? u1। सिमिलरली दूसरे मैस का जो मोमेंटम होगा m2 u2। फिर टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे m1 u1 + m2 u2। सिमिलरली फिर कोलिजन के बाद की जब बात करते हैं, और इसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ को पॉइंट आउट करते हुए, टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इसके अंदर आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम बनेगा वो आएगा m1 v1, क्योंकि उनकी वेलोसिटी v1 बन जाती है और दूसरे की वेलोसिटी v2। टोटल मोमेंटम हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और इसके अंदर शॉर्ट में भी पूछा जाता है और MCQs में भी
एमसीक्यूज़ में ख़ास तौर के ऊपर पूछते हैं ये जो मोमेंटम है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये शुरू में भी हमने पॉइंट आउट कराया हुआ है। और इसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम, इसके साथ रिलेटेड हमसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। इसके एग्जांपल दें, लाइक एज गैस फील्ड इन अ सिलेंडर की बात करते हैं। और ओपन सिस्टम क्या होगा उसकी डिफ़ाइन भी आप लोग ने कर लेनी है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, लेकिन इन अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट। इन अ सिस्टम ऑफ अ गन एंड बुलेट के अंदर हमने ये अलग से लॉन्ग करना है, वो लॉन्ग अलहदा पूछा जा सकता है, और ये लॉन्ग जो है ना एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर अलग पूछा जाता है। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे प्रॉपरली। कंसीडर करें हमारे पास गन और बुलेट है, बिफ़ोर फायरिंग हमारे पास गन और बुलेट दोनों रेस्ट के ऊपर होंगे, तो इनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है। फिर जब इसको फायर करते हैं तो इसको मोमेंटम एक्वायर्ड होता है, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बेस के ऊपर और न्यूटन्स थर्ड लॉ की बेस के ऊपर ये जो ही हम फायर करते हैं, गन रिकॉयल बैक, ये पीछे की तरफ रिकॉयल होती है, और फिर उस वक़्त बुलेट का जो मैस है स्मॉल m है और गन का जो मैस है कैपिटल M है, और इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी कैपिटल V। तो फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर जो टोटल मोमेंटम है गन एंड बुलेट का ये इक्वल आना चाहिए mv प्लस स्मॉल m इंटू v। ये हमारे पास ज़ीरो, जब ज़ीरो लेते हैं सो mv प्लस स्मॉल mv इज़ इक्वल टू ज़ीरो। बिफ़ोर वाला हमारे पास ज़ीरो था, क्यों ज़ीरो था? क्योंकि गन और बुलेट बिफ़ोर फायर ये दोनों रेस्ट पे हैं। जब रेस्ट के ऊपर है वेलोसिटी ज़ीरो होंगे तो मोमेंटम भी ज़ीरो बनेगा। तो इसको दूसरी साइड के ऊपर लेके जाते हैं, साइन इसका चेंज हो जाता है, नेगेटिव बन जाता है, और v का रिज़ल्ट लेंगे, ये m नीचे जाके डिवाइड हो जाना है। और इसके अंदर फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग से एक कंसर्न करते हैं। ये जो रॉकेट और जेट इंजन्स होते हैं वर्क करते हैं सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर। जो गैस जो प्रोड्यूस होती है हॉट लाइक एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने रॉकेट प्रोपल्शन की बात कराई थी। और इसी तरह से जो ही इसका फ्यूल बाहर की तरफ निकलता है with a large momentum, the machine gain and equal opposite momentum. This enable it to move with a high velocity. फिर इसको हाई वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करने के अंदर हेल्प करती है, ये इसको एबल बनाती है। इसके साथ फिर हमारे पास फ्रिक्शन वाला टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्लियर करना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और ये दो लॉन्ग क्वेश्चंस।